नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मॉडेस्टी फिल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 5 जैन रही बात भारतीय शेयर बाजार की एक्सपायरी का दिन था। मार्केट में गाइस थोड़ा सेलिंग का दबाव था। निफ्टी ने एनी हाउ 18,000 के लेवल को सस्टेन करने की बहुत बार कोशिश की थी, बट उसमें हमें एक विफलता देखने को मिली है। बट इसी बीच में गाइस बहुत लोगों के रडार पे आज के दिन में बजाज फाइनेंस जरूर रहा होगा, बिकॉज आज इस स्टॉक में गाइस हमें अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ी एक दिन में इंटरडे फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है, जहां पे गैस एक दिन में स्टॉक 7 to 8% कोलैप्स हो चुका है। तो जिन्हें गैस आपको याद होगा, कल के दिन गैस मैंने बजाज फाइनेंस के Q3 के बिजनेस अपडेट आपसे शेयर किए थे, जहां पे इनके लोन बुक्स की बात की जाए या कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, हाईएस्ट एवर दिखाई पड़े थे। बट इसी बीच में गैस कल के दिन मैंने एक पॉइंट पे आपको नज़र रखने की सलाह दी थी, वो था गैस AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जहाँ पे गैस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था और मार्केट ने गैस इसी चीज़ को बहुत ही नेगेटिव लिया है। और इसी बीच में गैस बहुत सारे ब्रोकर्स की बहुत ही बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल चुकी हैं। तो आने वाले टाइम में गैस शेयर कहाँ तक जा सकता है, आपके पास कोई भी लेवल में अगर ये कंपनी है, बिल्कुल ही पैनिक ना करे। ये फर्स्ट टाइम गैस इतनी बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही, बट येस आने वाले टाइम में गैस कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उसको मैं बहुत ही वाइसली और बहुत ही सीधा वे में डिस्कस ज़रूर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, आपको याद भी होगा Q2 के बिजनेस नंबर्स के बाद गैस कंपनी ने बताया भी था, थोड़ा कंसर्न जाहिर किया था कि जितना रेट हाइक हो रहा है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कि इनकी जो ग्रोथ है शॉर्ट टर्म में काफ़ी स्लो डाउन हो सकती है। काफ़ी इन द सेंस कि जो मार्केट में अनुमान है इस कंपनी को लेके, उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। आपको ऐसी लाइन मैंने बहुत बार इसलिए बताई थी, बिकॉज वहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है कि लिक्विडिटी क्राइसिस अगर होती है तो कंपनी को कैसे मैनेज कर सकती है। बिकॉज Q3 और Q4 गैस आने वाले टाइम में इनके लिए अगर चैलेंजिंग होता भी है, तो उसके बाद गैस जो रेट हाइक का स्लोप के बाद अगर रेट का कट हमें देखने को मिलेगा, तब कंपनी कैसा बिहेव कर सकती है, इनके शेयर प्राइस कैसा बिहेव कर सकते हैं, इस पर हमारी फोकस जरूर रहेगी। ऑल दो गैस जो करंट सिनेरियो है वो काफ़ी स्कैरी है, बिकॉज आज हमें ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास एक मेगा गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस इंडेक्स से कोई भी स्टॉक में अगर 7% 8% के आसपास इंटरडे फॉल होता है तो बहुत बड़ा वो फॉल माना जाता है। अच्छे से पता है कि फर्स्ट टाइम इतिहास में 14 साल में बजाज फाइनेंस ने जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं किया था, बिकॉज इसके पहले का इनका रिकॉर्ड था कि सेंसेक्स और निफ्टी से हमेशा ही अच्छा खासा ही परफॉर्म करते हैं। बट पिछले कुछ समय से क्या सबको अच्छे से पता है कि एग्रेसिव रेट हाइक होना और शॉर्ट इंटरवल में इतना चढ़ जाना रेट का, ये अच्छी बात नहीं होती। और जिसकी वजह से गाइस हाउसिंग फाइनेंस से लेके माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में भी इसका जो हीट है ये पूरा विजिबल दिखाई पड़ा है। और इसी के बीच में गाइस बजाज फाइनेंस ने Q2 के नंबर्स के बाद एक अच्छा ही प्रदर्शन दिया था, और उसके बाद गाइस कंटिन्यूसली बेसिस पे जैसे जैसे RBI ने रेट हाइक किया और जैसे जैसे फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किया, वैसे वैसे कैसे स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई दिखाई जरूर दे रही है। तो इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि करना क्या है, और इधर पे अगर आप कोई भी लेवल्स में लिए हैं तो क्या एवरेजिंग प्राइस होगी। मैंने क्या बताया, कैसे कोई भी कंपनी को जब तक आप लॉस में नहीं बेचते हैं वो आपका नॉशनल लॉस होता है। और स्टॉक मार्केट में कैसे कभी कोई ये थंब रूल नहीं है कि आपका स्टॉक नहीं गिरेगा, और गिरने के बाद भागेगा नहीं। खराब टाइम में कैसे अच्छे बिजनेस को अगर होल्ड करते हैं और उसको करेज से अगर ऐड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ्रूटफुल होगा। बिकॉज यहाँ पे गैस जो आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, डिस्पाइट रिकॉर्ड न्यू लोन ग्रोथ, उसके बावजूद भी गैस इधर पर जो बड़ी गिरावट हो रही है उसके पीछे जो एनालिस्ट लोग का व्यू है क्या है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पता है आपको कि कल के दिन मैंने जो वीडियो आपको अपडेट किया था, बताया था कि कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, ये गैस क्वार्टरली बेसिस पे सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस 66 मिलियन के आसपास था। जो पिछले साल कितना था, 54.4 मिलियन। मतलब गैस कंपनी का जो पेनिट्रेशन है अक्रॉस द इंडिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो न्यू लोन बुक्स हैं उसमें भी गैस हमें एडिशन देखने को मिल रही है, और अपने आप में गैस ये बहुत ही अच्छा क्वार्टर इनके लिए रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ ग्रोथ करने से काम नहीं होगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो पहले गैस मार्केट में अनुमान था कि 2.34 लाख करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है, और इस बार में कितना हुआ है, 2.3 लाख करोड़। आपको याद भी होगा कल के दिन गैस मैंने जब अपडेट किया था, ये चौथा कि पांचवा पॉइंट था, जहाँ पे गैस मैंने आपको हाईलाइट किया था कि थोड़ा सा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो एनालिस्ट लोग से थोड़ा सा नीचे हमें देखने को मिल रहा है। और इसी न्यूज़ को लेके गैस मार्केट में आज इस शेयर में अच्छी खासी सेल ऑफ हो चुकी है। तो गैस आपको अच्छे से पता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मार्केट का गैस अपडेट रखना ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर गैस कोई भी स्टॉक में और कोई बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोरोना पैंडेमिक के बाद गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर बैक टू बैक
टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अपने अच्छे नंबर शो किए थे, उसके बावजूद भी जो एग्रेसिव रेट हाइक हो रहा है, अगर ये लंबा चलेगा तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। खासकर गैस जो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है और जो हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, तो यहाँ पे गैस जो लोअर AUM है ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसको गैस कल के दिन मैंने पॉइंट आउट करके आपको बताया भी था कि अगर मार्केट इसको लेकर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो आप उसको लिए तैयार रहिएगा। इसी बीच में गैस बहुत सारे जितने ब्रोकर्स हैं अपने टारगेट को रिवाइज कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस टारगेट को 6000 किया है। बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की टारगेट्स की बात की जाए 6500 7000 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। बट येस, किसी ब्रोकर्स का टारगेट मिलता है, किसी ब्रोकर्स टारगेट नहीं मिलता है। बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है कंपनी क्या इसके पहले फॉल विटनेस करी थी और की भी थी, तो क्या उसमें बाउंस बैक दिखाई दिया था। आपको लगेगा कि आउट ऑफ टॉपिक है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि ये सब इन द टॉपिक है और आपको ये बात समझने की आवश्यकता इसलिए है बिकॉज मार्केट में गैस रिटेल लोन महंगे होंगे, लोग थोड़ा परचेसिंग स्लो करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमेशा स्लो करेंगे, जितने भी टॉप क्लास NBFC हैं आज नहीं तो कल दोस्तों उनमें रिवर्सल दिखाई ज़रूर देगा। कल गैस फेड की जो मिनट की रिलीज़ थी उसमें ये साफ साफ बताया गया कि इन्फ्लेशन अभी भी उतना काबू नहीं हुआ है जितना उनका बैरियर हमें दिखाई पड़ता है। और ऑफकोर्स जो रेट हाइक का जो सिलसिला है इस क्वाइट सम टाइम अहेड और भी चल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस इस न्यूज़ की वजह से बहुत सारे NBFC में आज हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। मतलब आने वाला एक और क्वार्टर दोस्तों इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और जो ग्रोथ हम लोग एंटिसिपेट करते हैं ऐसे दिग्गज कंपनी से उसमें थोड़ी गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। इसी वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारे NBFC जिसमें गैस चोलामंडलम फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, इसकी पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की बात की जाए, उन सब में हमें एक अच्छी खासी मेगा फॉल देखने को मिल रही है। और अपने आप में गैस 7% के आसपास जो फॉल होता है ये पैनिक फॉल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आपको अच्छे से पता है कि आज से 2 साल पहले गैस बजाज फाइनेंस 1800 के भाव पे था। इवन दोस्तों 2022 पे बहुत लोगों को करेज नहीं हुआ था, उस समय गैस कोरोना पैंडेमिक था। बहुत लोग सिर्फ AUM के नंबर्स को देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन यस उनको गैस ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मार्केट में कैसे रिकॉर्ड तोड़ लोन बुक्स में कंपनी अच्छा काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि बीच में जो जियो फाइनेंस की लिस्टिंग वाली न्यूज़ थी इसका भी इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव था। बट मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगी। कोरोना पेंडेमिक में गैस आपको अच्छे से पता है लिक्विडिटी क्राइसिस बीच में हमें दिखाई पड़ रही थी। ऑल दो RBI ने मार्केट को बहुत ही सपोर्ट किया था बहुत ही कम ब्याज दर पे, जिसकी वजह से उस समय पैनिक में भी गैस कंपनी ने 2000 के लेवल पे अपना सस्टेनेबल जो सपोर्ट था उसको तोड़ के फिर से 8000 के लेवल पे गया भी था। तो जिन्हें गैस जिन्होंने उस समय निवेश किया आज भी कम से कम उनके पैसे मल्टीपल टाइम्स बने हुए दिखाई पड़ रहे। बट ये जिन्होंने गैस हाल फिलहाल में ही 7000 6500 7200 के आसपास निवेश किया उनको नेगेटिविटी का सामना देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि पूरे हद तक शॉर्ट टर्म में, अब शॉर्ट टर्म कितना लंबा जाएगा ये किसी को पता नहीं, बट इसके पहले भी गैस हमने बड़ी बड़ी फॉल विटनेस की है। और हमेशा गैस इतिहास बोलता है कि बड़ी फॉल में अगर आप निवेश करेंगे और बड़े रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में गैस कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। कंपनी में गैस इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट प्रेशर में गैस अगर कंपनी के नंबर्स खराब आते हैं तो ऑफकोर्स वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जहाँ पे अपना डिज़ायर अच्छे स्टॉक्स को आप आराम से एकोमोडेशन कर सकते हैं। बट येस ओवर एलोकेशन और फुल निवेश एक झटका में सही नहीं होता है। बिकॉज कल मैंने कमेंट भी साझा किया था आप सबसे कि कैसे एक व्यक्ति ने 165 स्टॉक एक शॉट में कल ही के दिन खरीद लिया था। वो गलत स्ट्रैटेजी है। आपके पास कोई भी पैसे लगाने के लिए इसमें लगे हुए हैं धीरे धीरे उठाइए। बिकॉज कंपनी की बात कीजिए एक बड़ी कंपनी है, 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और ध्यान रखिए दोस्तों ये जो गैप होता है ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप होता है जहाँ पे गैस ये स्टॉक आपको 2000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब जितना गैस ये कंपनी निचले तरफ जाएगी उतना ही आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला और मजबूत होगा। 8000 का स्टॉक दोस्तों अगर 16000 जाता है आप सिर्फ और सिर्फ 2x पैसा बनाए, लेकिन अगर उसी स्टॉक का गैस एवरेजिंग प्राइस आपका 5500 है, 5000 है, 6000 है, आपके पैसे 2 गुना 2.5 गुना बढ़ेंगे। तो यही गैस कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। और इसलिए गैस जब मार्केट में बहुत पैनिक होता है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा एक्मुलेशन का मौका बन सकता है। एक समय गैस स्टॉक का P 60 के आसपास था, जो भी टाइम 37 के आसपास है, स्टिल हाई है। मैं हमेशा बता चुका हूँ दोस्तों ये थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड करता है। बट कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छे गैस इनकी ROE है एज़ कम्पेयर टू अदर NBFC, जो मेरे हिसाब से गैस अगर इनके नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे आते हैं बॉटम लाइन में तो प्राइस ट्रेंडिंग भी गैस एडजस्ट होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कंपनी में अंदरूनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ऐसा ग्रोथ स्लो हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। लिक्विडिटी क्राइसिस इसको भी गैस हमें हल्का में नहीं लेना है। कंपनी की ग्रोथ की आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यही गैस बजाज फाइनेंस से इसको लेने के लिए लोग पागल थे। आज लोग बेचने की बात कर रहे हैं, लॉस में निकलने की बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा आज से 2 ढाई 3 साल पहले, आज भी गैस वो मोटा मुनाफा में है। बट येस कंपनी की ग्रोथ की बात की जाए उसमें कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो जिन्हें गैस NPA का इशू होने के बावजूद भी कंपनी ने
बैक टू बैक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रही बात कैसे एक समय इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन हो गए थे, एनपीए बढ़ गए थे, बट उसके बाद कैसे कंपनी ने बहुत ही अच्छा स्मार्ट रिकवरी करके ज़रूर दिखाया है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में अर्निंग्स का दम है, कंपनी के बैलेंस शीट सही है, कंपनी के मैनेजमेंट चोर नहीं है, कंपनी बिजनेस लीडर है, मार्केट मोड क्रिएट करती है, ये घबराने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज टीटीए में अगर आप देखें जो कंपनी का 20%, 22%, 25% टक्का से बढ़ रही है, ब्लू चिप कंपनी है, इंडेक्स का स्टॉक है, तो और क्या चाहिए दोस्तों। और रही बात इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वो भी हमें ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस में गिरावट हो रही है, तो ऑफकोर्स कैसे यही सब मौका होता है जहाँ पे अगर आप लाल में निवेश करेंगे तो आपको हरे का मज़ा ज़रूर मिलेगा। गैस आज के दिन जो फॉल हैं बहुत लोगों को काफ़ी अलर्ट कर दिया होगा, और यहाँ पे गैस बहुत लोग सोचेंगे कैसे बाउंस बैक में मैं निकलूँ, फिर से मैं री एंट्री करूँगा। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी। इसके पहले भी गैस मैंने आपको 6500 के लगभग पे आपको वार्न किया था कि वो लेवल अगर सस्टेन नहीं करते हैं तो 6200 और 6000 के लिए आप तैयार रहिएगा। तो वो लेवल्स गैस हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक एड ऑन करने का मौका बन सकता है। बिकॉज आज हमें वॉल्यूम के संग एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आरएस इंडेक्स की बात की जाए, वो भी गैस हमें ओवर सोल्ड जोन पर जाता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। लोग पूछेंगे कि सर मेरा एवरेजिंग प्राइस 6000 है, 6500 के आसपास है, 7000 के आसपास है, तो जो है गैस बहुत ही छोटा गैप में एवरेजिंग करना सही नहीं है। डिस्क्लेमर गैस मैंने भी आज थोड़ा सा क्वांटिटीज ऐड किया, बिकॉज मुझे लगता है ये कंपनी ऐसी है जिसको स्टॉक प्राइस से जज करना सही नहीं है। आप एकोमोलेशन पे फोकस करें, ये आपकी मर्जी की बात है, आपको ऐड करना है फिर नहीं करना है। मैं अपनी बात करूँ तो ये सब कंपनी गैस एक ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक है, और आज नहीं तो कल गैस ये परफॉर्मेंस देगी। तो इन समय गैस एकोमोलेशन कंटिन्यू अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज भविष्य गैस इनके बहुत ही अच्छे हैं। और कोई कंपनी गैस ऐसी होती है जो एसेट के रूप में काम करती है गोल्ड के प्राइस गिरने से। दोस्तों आप गोल्ड को पैनिक में नहीं बेचते हैं, आपको पता है गोल्ड या फिर आज नहीं तो कल लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ेगा। बीच में गैस गोल्ड 45 के नीचे था, आज 60,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। टाइम देने की आवश्यकता है। खराब केस की बात की जाए, इसके पहले गैस जो इनका बेस बना था 5500-5700 के आसपास, हो सकता है कि 6000 का लेवल तोड़ेगा। आपको एक बार फिर से पैनिक सेलिंग में ये कंपनी आते हुए देखने को मिलेगी, बट मेरा ऐसा मानना है बिलो 6000 गैस इस कंपनी में बहुत ही अच्छा वैल्यू है, जहाँ लॉन्ग टर्म में आप ऐसी कंपनी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो जो आरएसआई इंडेक्स है गैस ये 50 के आसपास है, जो जून के महीने के लगभग हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब रेट हाइक लंबा चलेगा तो कंपनी के बिजनेस में शॉर्ट टर्म में जो ग्रोथ है वो स्लो दिखाई पड़ेगा। ऑल्दो गैस कंपनी ने हर एक फ्रंट में यही बताया कि कंपनी के पास एक्सेस सरप्लस लिक्विडिटी है, जो कंपनी आराम से कोई लिक्विडिटी क्रंच फेस नहीं करेगी। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। बट इसी बीच में अगर रेट हाइक लंबा चलेगा तो कंपनी की नेगेटिव बात इसलिए है बिकॉज ग्रोथ उसमें स्लो होंगी। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छे से पता है कि मैंने गैस इस लाइन को बहुत बार हाई दिनों दोहराया है। तो यहाँ पे गैस कोई पैनिक ना करे, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, टाइम दीजिए। कंपनी गोल्ड से महंगी कंपनी है, गोल्ड के प्राइस करने से आप बेचते नहीं है, तो इस सब कंपनी को क्यों बेच रहे हैं। इसके पहले भी गैस गिरावट हुई थी, बड़े बड़े लोगों ने एक्सिट किया था। स्टॉक गैस 2000 से 8000 के आसपास गया था, आज गिरेगा तो कल फिर भागेगा। बट येस, जो न्यूज़ है इनके फेवर में आना चाहिए। अब देखते हैं Q3 के नंबर्स में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है। आपका क्या व्यू है, आपने आज क्या किया और क्या करने वाले हैं, बाई होल्ड या फिर सेल, कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपना जो प्रीसियस कमेंट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।